हम लोग एसएलपी फाइल करने जा रहे हैं, लॉयर लोगों से बात हुआ है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल कर रहे हैं। अगर इसमें मान लीजिए ऐसा हुआ कि वहाँ पे भी कुछ इस तरह का हुआ तो क्या इसकी और एक बार बोलिए। टेक्निक इश्यूज आप लोगों को अगर फिर वहाँ पे ऐसा हुआ कि नहीं आप लोग अच्छा, क्या होगा, क्यों? क्योंकि ईडी इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखिए, जब ये केस फाइल हुआ था कलकत्ता हाई कोर्ट वाला, तब ईडी इसमें था नहीं। तो हम लोग एसएलपी फाइल होगा तो ये तो जायज़ लगता है कि ईडी भी पार्ट होगा। तो भाई ऐसे सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, उसमें हम लोग एसएलपी फाइल कर रहे हैं। इसी तरह ईडी ने ये मेंशन भी किया है, ये जो अकाउंट के जो पैसे थे उसको किस तरह से टीएमसी ने यूज़ किया है प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर को लेकर कि जिस कंपनी से खरीदा उसी को किराए पे भी दिया। ओवरऑल किसके लिए ये भी आपको पता है? इस पर ये नया नटवरलाल, उसको बधाई हो। नटवरलाल ताजमहल बेच दिए थे, ये पार्टी का पैसा से कंपनी ने खरीदा, उसका 160 करोड़ पेमेंट पार्टी से हुआ और फिर उसी कंपनी को किराया दे रहा है। तो ये तो लगता है ना काला धन सफ़ेद करने का एक तरीका है, मनी लॉन्ड्रिंग है। अभी तो सुनने को मिल रहा है कलकत्ता से केमैन आइलैंड तक पैसा जा चुका है। तो हम लोग सेंट्रल एजेंसी से गुजारिश करेंगे, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। ग्राउंड लेवल में वर्कर लोगों का केस लड़ने के लिए पैसा नहीं, और ये नया नटवरलाल 160 करोड़ रुपया में खरीद रहा है फ्लाइट, खरीद रहा है जो आदमी उसी को किराया दे रहा है। खरीदने का पैसा पार्टी के अकाउंट से जा रहा है, फिर किराए का पैसा भी पार्टी के अकाउंट से जाता है। ये एकदम मन केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है। तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उन लोगों से गुजारिश रहेगा, हम लोग लिखेंगे भी कि इसका ठीक तरीके से जांच होना चाहिए। क्या इसी के लिए रिलेटेड आप खुद दिल्ली जाएंगे? मैं दिल्ली जाऊंगा, सिर्फ ये चीज़ नहीं, 2-3 और चीज़ है मुझे, मेरा पास कुछ। तो देखिए, मैं तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं हूँ, मेरे पास जो आया है तो लिखेंगे ईडी को, इसका जांच पड़ताल होना चाहिए। 21 जुलाई आने ही वाला है और अभी तक जगह नहीं मिली। आप लोग शायद गांधी मूर्ति के पास से हाँ, हम लोग कलकत्ता का नगरपाल को चिट्ठी दिए हैं कि गांधी मूर्ति में वहाँ करना चाहते हैं, तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। परमिशन अगर मिलेगा तो हम लोग प्लान करके आप लोगों को बता देंगे। लास्ट क्वेश्चन दादा, सुखेंदु शेखर दादा जो है वो सुष्मिता और प्रकाश, ये लोग सब कोई बीजेपी ऑफिस में है, ज्वाइन अभी हुए नहीं, लेकिन संबंध। देखिए, जहाँ तक सुखेंदुदा का सवाल है, बहुत पुराना रिलेशन है, बुजुर्ग पॉलिटिशियन है, बहुत गाइड किए हैं, वेटरन पॉलिटिशियन। सुष्मिता मेरा दोस्त थे, 2014 से एक साथ हम लोग एमपी हुए थे। प्रकाश मेरा छोटा भाई जैसा है। तो अगर वो लोग कोई पर्सनल निर्णय लेता है तो पर्सनल निर्णय के ऊपर तो मेरा कोई हाथ नहीं है। अगर पॉलिटिक्स वेरी कर सकता है, मगर पर्सनल रिलेशन रहेगा। मगर आप लोगों से ही सुन रहे हैं, वो लोग बीजेपी ऑफिस गए हैं, तो अगर कोई पर्सनल डिसीजन लिए हैं तो डेमोक्रेसी में पर्सनल डिसीजन लेने का 100% हक उन लोगों का है। मेरे साथ उन लोगों का पॉलिटिक्स का डिफरेंस हो सकता है, मगर इस माने ये आपको बता सकते हैं कि सुखेंदुदा, सुष्मिता और प्रकाश तीनों से ही बहुत अच्छा रिलेशन है। हो सकता है मेरा खिलाफ का पॉलिटिक्स में वो लोग जा सकते हैं, मगर उन लोगों के साथ रिलेशन तो जरूर रहेगा।